कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं सच में वो सब हासिल कर सकता हूं जिसका सपना देखता हूं? हर सुबह जब आप आईने में खुद को देखते हैं, क्या अंदर से एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या मैं काबिल हूं? यही सवाल हर उम्र, हर पेशे के इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। कभी कॉलेज का स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर उलझन में होता है, तो कभी कोई युवा अपने करियर की शुरुआत में खुद पर शक करता है। कई बार एक साधारण सी असफलता हमें अंदर तक हिला देती है और हम अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके भीतर छुपी ताकत को कोई जगह दे, अगर कोई आपको यकीन दिला दे कि आप वाकई में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यही सफर है बिलीव इन योर सेल्फ का, जहां हर अध्याय आपको खुद से मिलने, अपनी ताकत पहचानने और जिंदगी को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देगा। लाइफ जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां हर किताब एक ऐसा सबक देती है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, अपनी ताकत को पहचानो। क्या कभी ऐसा लगा है कि दुनिया आपसे बहुत उम्मीदें रखती है, लेकिन आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते? क्लासरूम में बैठा वो स्टूडेंट जो सवाल का जवाब जानता है, फिर भी हाथ उठाने से डरता है, या ऑफिस में वो एम्प्लॉय जिसे लगता है कि उसकी मेहनत किसी को दिखती ही नहीं। हम सब ने कभी ना कभी खुद को कमजोर या अकेला महसूस किया है, पर क्या वाकई हम उतने कमजोर हैं जितना सोचते हैं? इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, आपकी असली ताकत आपके विश्वास में छुपी है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हमारी काबिलियत दुनिया के सामने नहीं आ पाएगी। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारा आत्मसंवाद ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। सोचिए, एक बीज को अगर सही मिट्टी, पानी और सूरज मिले तो वो पेड़ बनता है। वैसे ही अगर आप अपने मन को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से सींचेंगे, तो आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कई बार हम अपनी कमियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। मर्फी समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अनोखी शक्ति है, बस उसे पहचानने और बाहर लाने की जरूरत है। आज से एक आसान सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर सुबह खुद से एक पॉजिटिव बात कहिए, मुझ में काबिलियत है, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। अपने डर और शंकाओं को पहचानिए और उन्हें धीरे धीरे चुनौती दीजिए। याद रखिए, आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही आपकी दुनिया बदलने लगेगी। आज से खुद को कम मत आंकिए, अपने भीतर की ताकत को पहचानिए और उसे दुनिया को दिखाइए। चैप्टर 2, आत्मसंवाद की शक्ति। क्या आपने कभी खुद से बातें की हैं, वो बातें जो कोई और नहीं सुनता? कभी परीक्षा से पहले खुद को डराते हुए सुना है, मुझसे नहीं होगा? या फिर किसी बड़ी मीटिंग के पहले खुद को समझाते हुए, मैं तैयार हूं, मैं ये कर सकता हूं? हम सबके मन में रोजाना हजारों बातें चलती हैं और यही बातें हमारी सोच और हमारी दुनिया को आकार देती हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है, आपका आत्मसंवाद यानी खुद से की गई बातें आपकी सफलता या असफलता की नींव है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा दिमाग हर उस बात को सच मानने लगता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप खुद को बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो आपकी ऊर्जा, सोच और एक्शन भी पॉजिटिव हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कोच अपने खिलाड़ी को मोटिवेट करता है। अगर कोच कहे तू जीत सकता है, तो खिलाड़ी में अलग ही जोश आ जाता है। वैसे ही जब आप खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त या कोच बन जाते हैं, तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, उसे पहचानें और तुरंत पॉजिटिव बात से बदल दें। जैसे मुझसे नहीं होगा की जगह कहें, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। अपने मोबाइल या डायरी में 3 पॉजिटिव बातें लिखें जो आप खुद से रोज कहेंगे। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके खुद के शब्द हैं।
इन्हें अपना सबसे मजबूत हथियार बनाइए। आज से खुद से दोस्ती कीजिए और देखिए कैसे आपकी सोच और जिंदगी में कमाल का बदलाव आता है। चैप्टर 3, विश्वास और विचारों की भूमिका। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मुश्किल काम को सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि मन में पहले ही हार मान ली थी? कई बार हम सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं, और बिना कोशिश किए ही पीछे हट जाते हैं। सोचिए, अगर आपके विचार बदल जाएं तो क्या आपकी दुनिया भी बदल सकती है? इस अध्याय का सबसे अहम संदेश है, आपके विश्वास और विचार ही आपकी असली ताकत है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह है, जैसा सोचेंगे वैसा ही आकर्षित करेंगे। अगर आप खुद को कमजोर, असफल या अयोग्य मानते हैं तो आपके एक्शन भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप खुद को काबिल, योग्य और सफल मानेंगे तो आपकी सोच और व्यवहार में जबरदस्त बदलाव आएगा। मान लीजिए 2 दोस्त एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला सोचता है मैं कभी पास नहीं हो सकता, और दूसरा सोचता है मैं मेहनत करूंगा और जरूर सफल होऊंगा। अक्सर दूसरा दोस्त ही आगे बढ़ता है क्योंकि उसके विचार उसे लगातार प्रेरित करते हैं। मर्फी समझाते हैं कि हमारे विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक और मजबूत बनाएंगे तो मुश्किलें भी आसान लगने लगेंगी। आज से अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे पहचानें और बदलें। जैसे मैं नहीं कर सकता को मैं कोशिश करूंगा में बदलें। रोजाना खुद से एक पॉजिटिव बात कहें और अपने विश्वास को मजबूत करें। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है। आज से उसे अपना सबसे बड़ा साथी बना लीजिए। चौथी किताब, डर और संदेह को हराना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन डर ने आपको रोक लिया? जैसे इंटरव्यू में जाने से पहले घबराहट या किसी नए आइडिया को सबके सामने रखने में हिचकिचाहट। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब डर और संदेह हमें अपने सपनों से दूर ले जाते हैं। पर क्या ये डर वाकई ही हमारी हकीकत है या सिर्फ हमारे मन की बनाई दीवारें? इस अध्याय का मूल संदेश है, डर और संदेह सिर्फ आपके मन की कल्पना है, असली रुकावट नहीं। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, हमारा दिमाग हमें असफलता या आलोचना का डर दिखाता है। ये डर अक्सर पुराने अनुभवों, समाज की बातों या खुद पर भरोसा न होने से आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि डर को जितना ज्यादा हम सोचते हैं वह उतना ही बड़ा लगता है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि आपकी ज्यादातर चिंताएं कभी सच्चाई में बदलती ही नहीं। मर्फी कहते हैं डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। जैसे बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो गिरने का डर रहता है, लेकिन बार बार कोशिश करने से डर कम होता जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही नियम हर उम्र और हर सपने पर लागू होता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। अपने सबसे बड़े डर या संदेह को एक कागज पर लिखिए। अब सोचिए, अगर आप इस डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाएं तो क्या हो सकता है? हर दिन उस डर का सामना करने के लिए एक छोटा सा एक्शन लें, चाहे वो किसी से बात करना हो, नया आइडिया शेयर करना हो या खुद को किसी चुनौती में झोंकना हो। याद रखिए, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना और खुद पर भरोसा रखना। आज ही अपने डर को पहचानिए, उसे चुनौती दीजिए और देखिए कैसे आपकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चैप्टर 5, सकारात्मक सोच की आदत। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन की शुरुआत अगर किसी छोटी सी नेगेटिव बात से हो जाए तो पूरा दिन भारी भारी सा लगता है? मान लीजिए सुबह ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंस गए या किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बस मूड खराब और दिमाग में नकारात्मकता भर जाती है। ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी बात हमारे पूरे नजरिए को बदल देती है? इस अध्याय का मूल संदेश है, सकारात्मक सोच सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक आदत है जिसे हर दिन अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि जैसे हम रोज ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों की सफाई भी रोज करनी चाहिए। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है,
अगर उसमें रोज अच्छे पॉजिटिव विचार बोए जाएं तो वो खुशियों और सफलता के फूलों से भर जाता है। लेकिन अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो नकारात्मकता की घास फूस उसमें उग आती है। सोचिए, जब भी कोई मुश्किल आए आप खुद से कहें, ये भी गुजर जाएगा, या इसमें भी कुछ अच्छा छुपा है। धीरे धीरे दिमाग पॉजिटिव सोचने का आदी हो जाता है। मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक सोच से न सिर्फ हमारा मूड बेहतर होता है, बल्कि हमारी सेहत, रिश्ते और कामयाबी पर भी गहरा असर पड़ता है। ये आदत हमें मुश्किल हालात में भी उम्मीद और समाधान की ओर देखने की ताकत देती है। आज से एक आसान सा अभ्यास अपनाइए। हर रात सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातें लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह उठते ही खुद से एक पॉजिटिव वाक्य बोलिए, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा। याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आज से अपने दिमाग के बगीचे में पॉजिटिविटी के बीज बोना शुरू कीजिए। देखिए आपकी दुनिया कैसे खिल उठती है। चैप्टर 6, अपने सपनों को सच मानो। क्या आपने कभी किसी सपने को जीते जीते महसूस किया है, जैसे कोई छोटी सी जीत किसी बड़ी मंजिल की झलक दे रही हो? सोचिए, अगर आप अपनी आंखें बंद करें और अपने सबसे बड़े सपने को सच होता हुआ देखें तो कैसा लगेगा? कई बार हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत दूर हैं या हमारे बस के बाहर हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस अध्याय का मूल संदेश है, अपने सपनों को सिर्फ सोचिए मत, उन्हें सच मानिए। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब हम अपने सपनों को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें हकीकत मानने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी बार बार अपनी जीत की कल्पना करता है और मैदान में वही आत्मविश्वास लेकर उतरता है। अगर आप अपने मन में बार बार असफलता की छवि बनाएंगे तो डर और संदेह बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद को अपने सपनों को जीते हुए देखेंगे तो आपके विचार, फैसले और मेहनत उसी दिशा में चलने लगेंगे। मर्फी समझाते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना आपके दिमाग को एक ब्लूप्रिंट देता है जिसे वो हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। यानी अपने सपनों को जितना गहराई से महसूस करेंगे उतनी ही तेजी से वो आपकी जिंदगी में आकार लेने लगेंगे। आज से एक आसान अभ्यास शुरू करें। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने सबसे बड़े सपने को सच होता हुआ महसूस करें। उस पल की खुशी, गर्व और संतुष्टि को अपने दिल में बसाइए। अपने मन को बार बार यही संदेश दीजिए, ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा कर सकता हूं। याद रखिए, जब आप अपने सपनों पर यकीन करना शुरू करते हैं तो पूरी कायनात उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करने लगती है। तो आज ही से अपने सपनों को छोटा मत समझिए, उन्हें महसूस कीजिए, जिए और यकीन कीजिए कि आप उन्हें पा सकते हैं। चैप्टर 7, आत्मसुधार और निरंतर। क्या कभी आपको लगा है कि आप एक ही जगह पर रुक गए हैं? जैसे हर दिन वही दिनचर्या, वही परेशानियां और वही सपने जो पूरे नहीं हो पा रहे। कई बार हम सोचते हैं, क्या मेरी जिंदगी में वाकई कोई बदलाव आ सकता है? लेकिन सच तो ये है कि बदलाव की शुरुआत हमारे भीतर से ही होती है। इस अध्याय का मूल संदेश है, आत्मसुधार एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि खुद को बेहतर बनाना, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, यही असली सफलता है। ये जरूरी नहीं कि आप हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करें। छोटे छोटे बदलाव भी आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। सोचिए, जैसे एक नदी अपनी राह खुद बनाती है, धीरे धीरे पर लगातार। वैसे ही अगर आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, आज मैं खुद को कैसे थोड़ा बेहतर बना सकता हूं, तो आप खुद को हर रोज आगे बढ़ता पाएंगे। मर्फी बताते हैं कि आत्मसुधार के लिए सबसे जरूरी है खुद के प्रति ईमानदार रहना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। हर असफलता एक सबक है और हर नया दिन एक नया मौका। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। रोज रात सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू कीजिए। क्या सीखा, क्या बेहतर कर सकते थे और कल के लिए क्या संकल्प लें। हर दिन खुद को एक नई चुनौती दें, चाहे वह पढ़ाई में हो, काम में हो या खुद की सोच बदलने में। याद रखिए,
आत्मसुधार की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई शुरुआत है। आज ही खुद से वादा कीजिए, मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बनूंगा। यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर आपको उस इंसान में बदल देंगी जिस पर आप खुद गर्व कर सकें। चैप्टर 8, आशावादी रहना सीखो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मुश्किल वक्त में हर चीज नकारात्मक लगने लगती है? कभी कभी ऐसा लगता है मानो हर रास्ता बंद है और उम्मीद की कोई किरण नहीं बची। सोचिए, अगर ऐसे समय में कोई दोस्त आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा भरोसा रखो, तो कितना सुकून मिलेगा। असल में आशा की यही छोटी सी चिंगारी कई बार हमें अंधेरे से बाहर निकाल लाती है। इस अध्याय का मूल संदेश है, आशावादी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमारा नजरिया ही तय करता है कि हम उनसे कैसे निपटेंगे। आशावाद सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत। मान लीजिए, किसी परीक्षा में असफल होना या किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाना बहुत निराशाजनक हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि यह अनुभव मुझे आगे और बेहतर बनाएगा, तो वही असफलता आपकी ताकत बन सकती है। आशावादी लोग मुश्किलों में भी मौके ढूंढ लेते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग छोटी छोटी बातों में भी हार मान लेते हैं। मर्फी कहते हैं कि जब आप उम्मीद और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको नए रास्ते दिखाने लगता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी बातें लिखें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। ये आदत आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर प्रशिक्षित करेगी। याद रखिए, आशावाद कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की एक प्रैक्टिस है। जितना आप अच्छा सोचेंगे, उतना ही अच्छा आपकी जिंदगी में आकर्षित होगा। तो आज से मुश्किलों में भी उम्मीद की किरण तलाशिए, क्योंकि आशावादी सोच ही आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। चैप्टर 9, सफलता के लिए एक्शन लो। क्या आपने कभी किसी बड़े सपने को लेकर जोश में प्लानिंग तो बहुत की, लेकिन जब असली कदम उठाने की बारी आई तो डर या आलस ने रोक लिया? हम सबकी लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं, कल से शुरू करूंगा, पहले सब सही हो जाए फिर कोशिश करूंगा। पर सच में सही वक्त अपने आप आता है या हमें ही उसे बनाना पड़ता है? इस अध्याय का सबसे जरूरी संदेश है, सपने देखना और सोचते रहना काफी नहीं। असली बदलाव तभी आता है जब आप एक्शन लेते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि खुद पर विश्वास तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने विश्वास को छोटे छोटे कामों में बदलना। कई बार हम सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरुआत करेंगे, पर सच तो यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर और असमंजस के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पहले गिरता है, डरता है, लेकिन बार बार कोशिश करता है। हर कोशिश उसे और मजबूत बनाती है। वैसे ही जब आप अपने सपनों के लिए रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। मर्फी समझाते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, आपको अपने सपनों की दिशा में चलना ही होगा। आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे वो किसी को कॉल करना हो, एक नया स्किल सीखना हो या अपने प्लान की पहली लाइन लिखना हो। याद रखिए, परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए, रास्ता खुद बनता जाएगा। हर दिन एक छोटा एक्शन आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। तो आज से अपने सपनों को सिर्फ सोचिए मत, उन्हें जीना शुरू कीजिए। आपका एक छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 10, आभार और संतोष का महत्व। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी दिल में कोई खालीपन सा रहता है? सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर लगता है कि शायद हमारे पास कुछ कम है। कई बार हम इतनी तेज भागदौड़ में उलझ जाते हैं कि जो हमारे पास है उसकी कदर करना ही भूल जाते हैं। लेकिन क्या सच में खुश रहने के लिए हमें और ज्यादा चाहिए या सिर्फ नजरिया बदलना काफी है? इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, आभार और संतोष की शक्ति को समझो। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि
जब हम अपने पास की चीज़ों, रिश्तों और उपलब्धियों के लिए दिल से शुक्रगुजार होते हैं तो हमारी सोच और अनुभव दोनों बदलने लगते हैं। आभार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जो हर दिन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। सोचिए, जब आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को धन्यवाद कहते हैं तो सिर्फ सामने वाला ही नहीं, आपका दिल भी हल्का और खुश हो जाता है। इसी तरह जब हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो जीवन में संतोष और शांति आ जाती है। मर्फी समझाते हैं कि संतोष का मतलब यह नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है जो है उसकी कदर करते हुए आगे बढ़ना। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए या सोचिए जिनके लिए आप सच में आभारी हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त, सेहत या कोई छोटी सी खुशी। देखिए, कुछ ही दिनों में आपका नजरिया और ऊर्जा दोनों बदलने लगेंगे। याद रखिए, आभार जताना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। तो आज ही संतोष और शुक्रगुजारी की इस जर्नी पर पहला कदम बढ़ाइए और महसूस कीजिए असली खुशी आपके बहुत करीब है। हर अध्याय के साथ आपने खुद को थोड़ा और गहराई से जाना, अपनी ताकत पहचानी और नए नजरिए से जीना सीखा। याद रखिए, असली बदलाव आपके भीतर से शुरू होता है। खुद पर विश्वास रखिए, आभार जताइए और हर दिन को एक नए मौके की तरह अपनाइए। आपकी सफलता की कहानी यहीं से शुरू होती है। किताबें बदलती हैं सोच, और सोच बदलती है जिंदगी। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ, तब तक सब्सक्राइब करें लाइफ जंक्शन को।